नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो महारानी जींद कौर के बारे में है, जिन्हें रानी जिंदन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सिख इतिहास में अपने लिए एक नाम बनाया। वो पंजाब की आखिरी महारानी थीं और रॉयल डॉग ट्रेनर मन्ना सिंह औलख की बेटी थीं। वह महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी बनी और महाराजा दलीप सिंह की मां थीं। वह सामान्य जीवन से उठकर भारत के सिख साम्राज्य की अंतिम शासक रानी बनी। दोस्तों, मैं आज 2 बुक आपके लिए लाया हूं जिसमें महारानी जिंदन मुख्य किरदार में है। पहली बुक है दी लास्ट क्वीन, जिसकी राइटर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी एक पुरस्कार विजेता, बेस्ट सेलिंग लेखिका और प्रोफेसर हैं। उनका काम पूरी दुनिया के 50 से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। उनकी पुस्तकों का 29 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। दूसरी बुक है 3 लेटर्स ऑफ महारानी जींद कौर, जिसके लेखक उन्होंने उच्च ऐतिहासिक मूल्य के 2 दर्जन से अधिक फुल वॉल्यूम वाले संस्करणों को प्रकाशित किया था। वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित इस चकाचौंध भरे उपन्यास में बेस्ट सेलिंग लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी महारानी जिंदन की अविस्मरणीय कहानी प्रस्तुत करती है, जिसने खुद को शाही केनिल कीपर की बेटी से शक्तिशाली सम्राट में बदल दिया। उनके कद और भूमिका के कारण उन्हें विभिन्न यूरोपीय और देशी समकालीन लेखकों द्वारा रानी माई या क्वीन मदर के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई चिंता से ली गई थी, जिन्होंने उन्हें पंजाब की मेसलिना के रूप में वर्णित किया था, जो कि एक बहकावे में आने वाली विद्रोही थी जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उनकी कहानी एक महान महिला की कहानी है, जो दुखद और प्रेरणादायक दोनों है। समान उपायों में जिन्होंने अपने बेटे दलीप सिंह के माध्यम से अपने दिवंगत पति की शाही विरासत को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया। चित्रा बनर्जी ने अपनी बुक लास्ट क्वीन में एक राजा और एक आम महिला की उत्कृष्ट प्रेम कहानी, वफादारी और विश्वासघात के बारे में update सतर्क कहानी, मां और बच्चे के बीच अविनाशी बंधन का एक शक्तिशाली दृष्टांत और हमारे समय के लिए एक प्रेरक। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जींद कौर का जन्म लाहौर दरबार के शाही केनिल कीपर मन्ना सिंह और माताजी कौर के घर सियालकोट जिले के गांव चिचरवाली गुजरामवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वह अपने माता पिता की तीसरी बेटी थी। कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर थी, जिसके कारण छोटी उम्र में उसका नाम चंदा यानी चंद्रमा भी रखा गया था। उसकी सुंदरता ने महाराजा का ध्यान खींचा, जिन्होंने उसके पिता से उसका हाथ मांगा। 1835 में 18 साल की उम्र में उनका विवाह महाराजा रणजीत सिंह से हुआ था। सोहनलाल सूरी, जो आधिकारिक लाहौर डायरिस्ट थे, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि 1838 में जींद कौर ने एक बच्चे को जन्म दिया और 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु ने सिख साम्राज्य के शासन में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया। इससे लाहौर दरबार के सिंहासन के लिए एक संघर्ष की श्रृंखला शुरू हुई और कई उत्तराधिकारियों की हत्या हुई, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह के 16 सितंबर 1843 को खालसा सेना ने 5 साल की उम्र में नाबालिग दलीप सिंह को राज्य का शासक घोषित किया। महारानी जींद कौर का राजनीतिक इतिहास इसी तारीख से शुरू होता है। अंग्रेजों ने सिंहासन के उत्तराधिकारी, जो महारानी जिंदन के शिशुपुत्र दलीप सिंह थे, उनसे राज्य हड़पने की कोशिशें की। इस वजह से रीजेंट के रूप में अपने शासन के दौरान जिंदन ने अंग्रेजों के खिलाफ 2 विनाशकारी युद्ध छेड़े। ब्रिटिश इतिहासकार पीटर बेंस ने उन्हें बहुत साहसी महिला के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जमीन खड़ी की और सक्रिय रूप से पंजाब की कमान संभाली। वैसे महारानी जिंदन के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है, वह अंग्रेजों के शब्दों के माध्यम से है, जिन्होंने उन्हें भारत में अपनी शक्ति के लिए खतरा माना और इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा को जितना संभव हो उतना खराब करने की पूरी कोशिश की। महारानी ने अंग्रेजों का सहयोग करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों ने देखा कि दलीप पर उसके प्रभाव से पंजाबी लोगों में विद्रोह हो सकता है, तो उन्होंने मां और बेटे को अलग करने का फैसला किया। 9 वर्षीय दलीप को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां वह ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। रानी विक्टोरिया के साथ अपने दोस्तों के बीच वो एक ठेठ अंग्रेजी सज्जन का जीवन जी रहे थे। हालांकि
कैद होने के बाद उन्होंने खुद को एक नौकर के भेष में बदला और किले से भाग निकली। उन्होंने नेपाल में अभयारण्य तक पहुंचने के लिए 800 मील के जंगल की यात्रा की, जहां उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा कि वह जादू से बच निकली थी। उसने अपने पुत्र के लिए राज्य कभी प्राप्त नहीं किया, लेकिन वे वर्षों बाद फिर से मिल गए और महाराजा को वापस सिख धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अंग्रेजों का ब्रेन वॉश करने का काम विफल हो गया। बुक 3 लेटर्स ऑफ महारानी जींद कौर, जिसके राइटर सरदार गेंदा सिंह है, उन्होंने इस बुक को लिखने से पहले इन 3 लेटर्स को इसके ऑनर से खरीदा था। उनकी बुक में इन 3 लेटर्स के अलावा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लेटर्स भी हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में दक्षिण एशियाई महिलाओं को ऑनर किलिंग, जबरन विवाह, घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या के संदर्भ में देखने का प्रचलन है। हमारे पास एशियाई महिलाएं भी हैं जिन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उन महिलाओं को हमेशा मीडिया, कला या इतिहास की किताबों में शामिल नहीं किया जाता है, जो युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती हैं। भारत में ऐसी और भी प्रेरक नायिकाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम शोध हुआ है। माई भागो 1700 के दशक में सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में एक धर्मनिष्ठ योद्धा संत थीं, जिन्होंने युद्ध में पुरुषों का नेतृत्व किया। शायद भारत में सबसे प्रसिद्ध महिला योद्धा झांसी की लक्ष्मीबाई हैं, जो एक हिंदू रानी थीं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ाई लड़ी थी। वह एक फायर ब्रांड थीं, जिन्हें भारतीय इतिहास की किताबों में पहचाना जाता था, लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्हें बेहतर जाना जाता है। जिंदन कौर के लिए भी यही उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने विचार बताने के लिए कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।